हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो हाल पे सीए फाउंडेशन के एग्जाम को अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाए हैं और अब वो अपना एग्जाम देने वाले हैं जनवरी 2025 पे। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर कुछ जनवरी 25 के बारे से बताइए। जनवरी 25 के सीए फाउंडेशन लॉ का मैराथन कब आएगा, इन सारी चीजों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सीए फाउंडेशन लॉ मैराथन और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस जनवरी 25 के लिए कब आएगी, पहला। दूसरा, सीए फाउंडेशन के लॉ के बैचेस के बारे से आप पूछ रहे थे कि सर हमको कौन सा बैच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 सीए फाउंडेशन लॉ के बैच हैं। तीसरा, इन बैच के फीचर्स क्या हैं, क्या मटेरियल हमारे तरफ से आपको मिलेगा और आपको कौन सा बैच लेना चाहिए या आपको कोई बैच नहीं लेना चाहिए, आपको यूट्यूब के मैराथन या रिवीजन लेक्चर से पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल पे जो सितंबर 2024 का सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था और उसका जो रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग नहीं क्लियर कर पाए, ये वीडियो डेडिकेटली उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्क्रीन पे आपको पीडीएफ देख रही है, ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यानी कि जितनी डिटेल मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको अगर फर्दर इसका कभी रेफरेंस लगा तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। मैं फटाफट मूव ऑन करता हूं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस जनवरी 25 और जून 25 की जगह मैं इसको मई 25 बोलता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सारे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारे पास जैसे कि 3 बैचेस हैं। एक है इन डेप्थ रेगुलर बैच, दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड बैच और तीसरा, इसको हमने स्पेशल सितंबर बैच नाम दिया था क्योंकि ये बैच हम तब लाए थे जब जून 2024 का रिजल्ट आया था और उन बच्चों के लिए एकदम कम टाइम बचा हुआ था, हार्डली 1 महीने बचे हुए थे और वो सितंबर पे अपीयर करने वाले थे। तो हमने इस बैच का नाम स्पेशल सितंबर बैच रखा था। बट अभी क्योंकि सितंबर का अटेम्प्ट हो चुका है तो फिलहाल हम इस बैच को प्यार से बूस्टर बैच बोलते हैं। तीनों बैच का अपना एक पर्पस है, तीनों बैच का अपना एक नीश है, यानी कि किसको ये लेना चाहिए, पर्पस अलग है इनका। मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले इन तीनों बैच के कॉमन फीचर्स क्या है। यानी कि आप कोई सा भी बैच लें, ये 6 बातें तो आपको हर बैच के अंदर मिलेगी। पहला, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको पता ही है कि मैं एक एक शब्द को चीर फाड़ करके पढ़ाता हूं, तो कोई सा भी आप बैच लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में एक बाल के बराबर का भी फर्क नहीं आने वाला। दूसरा, आपको पता होगा कि मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस से पढ़ाता हूं। इसके 3 मुख्य कारण है कि मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस को क्यों लेता हूं। जब भी आप कोई चीज बेयर एक्ट से पढ़ते हो तो पहला तो आपका सबसे पहले इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। दूसरा, आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू आपके मॉड्यूल से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। कहीं पे भी आपको पूरे बेयर एक्ट के अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला वर्ड ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको अलग अलग केस लॉस के अंदर दिया हुआ है। मॉड्यूल में शब्द मिलता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, पूरे बेयर एक्ट के अंदर आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस से डेवलप हुआ हुआ वर्ड है। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी में आती है कि अरे यार कौन सी चीजें केस लॉ से आई हुई, कौन सी चीजें प्रोविजन बेस्ड है और कौन सी चीजें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते करते डेवलप हुई है। ये आपको एक अलग एक्सपोजर बिल्ड करके देती है। ये आपको हेल्प आउट करती है एग्जाम को सही तरीके से आंसर लिखने में, यानी कि एग्जाम में सही तरीके से आंसर लिखने में क्लैरिटी अलग देती है और इंटरप्रिटेशन अलग बढ़ा के देती है। यानी कि 3 पर्पस सर्व होगा। पहले तो आपको कमांड आ जाएगा लैंग्वेज में, क्योंकि आप बेयर लैंग्वेज एक बार पढ़ रहे हो और मॉड्यूल के अंदर भी बेयर लैंग्वेज होती है, बस थोड़े से वर्ड को आगे पीछे कर दिया जाता है। क्लैरिटी बहुत खतरनाक मिलती है और साथ साथ में आपको एक इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप हो जाती है। तो ये मैं आपको बेयर एक रेफर करते करते आपकी मॉड्यूल से पढ़ाता हूँ। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे आज हमने जो क्लास पढ़ी, तो नेक्स्ट क्लास जब हम जाएंगे तो हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट, आपको 2 कंप्लीट टेस्ट मिलता है मेरे तरफ से, जो आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से रहता है। 2 फुल टेस्ट हम इसको बोलते हैं। एक्टिव डाउट सपोर्ट आपको मिलता है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपका हाल का कोई स्टूडेंट होगा, आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे स्वयं ऐड रहता हूं और स्वयं वॉइस नोट के माध्यम से आपको रिप्लाई करता हूं और आप आपस में भी कम्युनिटी के हिसाब से वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स हम डाउट सपोर्ट बोलते हैं, बट मैं 24 घंटे के पहले ही लगभग 17-18 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं, प्रोवाइडेड कोई वेकेशन ना चल रहा हो और या कोई इमरजेंसी मुझे ना आ गई हो। आपको इसके अंदर 2 बुक मिलती है मेरी तरफ से, कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को हम प्यार से बुलसाई बोलते हैं। बुलसाई बुक ये मेरी यूएसपी है, उस क्वेश्चन बैंक का मैंने नाम दिया हुआ है और इतिहास गवाह है पिछले 6-7 अटेम्प्ट से
70 से 90% के क्वेश्चन इसी बुक के अंदर से आते हैं। तो ये कुछ जो फीचर है, ये कॉमन फीचर है जो आपको तीनों ही बैच में सेम मिलेंगे। अब डिफरेंस क्या आता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला डिफरेंस मेरे लाल आता है ड्यूरेशन का। जो इन डेप्थ रेगुलर बैच होता है वो 140 आवर्स का है, एग्जाम ओरिएंटेड 80 आवर्स का है, और स्पेशल सितंबर बैच जो है 45 आवर्स का है। आई एम अगेन रिपीटिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ऊपर के इस कॉमन फीचर में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर इतना ड्यूरेशन में फर्क कैसे आ रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों देखो ऐसा है, आपको यहां पे मैं क्लास के अंदर ही नोट्स बनवाता हूं, पहले समझाता हूं, समझाने के बाद बोलता हूं ये सारी चीजों को आप पढ़ के समझ के नोट बनाएं। तो एक तो क्या होता है, बड़ा आराम से एक एक चीज को समझाते हुए, क्योंकि रेगुलर बैच है, बच्चा 12वीं के बाद पहली बार ये बैच करता है, ये उसके लिए रहता है। आराम से समझ, फिर एकदम देख देख के पढ़ पढ़ के नोट्स बना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यार मोहब्बत वाला ये बैच रहता है। इसको हम बोलती किताब बोलते हैं, कि जो नोट्स आप मेरे साथ क्लास के अंदर रियल टाइम में बनाते हो, बोलती किताब है। इसी के वजह से इस पे सबसे ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि हम आपको समय देते हैं, समझाते हैं, नोट करने का मौका देते हैं। तो जब आप एक बार समझ रहे हो उसका टाइम, फिर जब आप नोट कर रहे हो उसका टाइम, फिर थोड़े से डाउट के डिस्कशन उसका टाइम, ऐसे करके ये बैच 140 आवर्स में रहता है। एग्जॉस्टिव कॉम्प्रहेंसिव कंप्लीट बैच रहता है एकदम से, इसके लिए इसका वक्त ज्यादा है। साथ साथ में आपको इसको अलग से, इसमें आपको 20 घंटे की इस पे राइटिंग प्रैक्टिस बैच अलग से मिलती है। यानी कि कुछ स्टूडेंट जो मराठी मीडियम से होते हैं या हिंदी मीडियम से होते हैं या गुजराती मीडियम से होते हैं, जो कभी इंग्लिश के मीडियम में नहीं पढ़े, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि चलो ठीक है, कोई भी मीडियम से रहो, मेरे की राइटिंग प्रैक्टिस स्किल मेरी मजबूत हो जानी चाहिए। तो जो रेगुलर क्लास है, 140 घंटे की जो बैच है, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस 110% होती है। यहाँ पे भी हम आंसर लिखते हैं, बट एक सेपरेट बैच आपको मिलता है 20 आवर्स का, जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही सिखाई जाती है। ठीक है सर। 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं इसमें, यानी कि हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होता है। और इस पे एक अच्छी यूएसपी मेरी ये रहती है, मैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं देता हूं कि देखो ये मेरी क्वेश्चन बैंक है, इसमें जितने क्वेश्चन है इनमें से मैंने उठा के आपको क्वेश्चन दे दिया। नहीं, कोई भी एग्जाम के अंदर 100% मटेरियल किसी भी क्वेश्चन बैंक से नहीं आएगा, कोई भी फैकल्टी हो। इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस बनाएगा, नहीं तो उसका एक क्वालिटी कैसे बने रहेगा ना। तो हम इंस्टीट्यूट के पैटर्न को ध्यान पे रखते हुए, रिसर्च करते हुए न्यू क्वेश्चंस आपको ड्राफ्ट करके देते हैं। जो भी मेरा रेगुलर स्टूडेंट होगा, आप उससे ये बात क्रॉस चेक कर सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन को बनाएं आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाके नए क्वेश्चंस आपको देने वाला है आपके कंसेप्ट के बेसिस पे। ये हमारी यूएसपी है। सेम 6 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, किसमें, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी। लेकिन स्पेशल सितंबर बैच में इतना वक्त ही नहीं था कि हम आपके लिए पूरा का पूरा टेस्ट ले, तो इस पे हम आपको ये 2 कंप्लीट टेस्ट देते हैं जो कॉमन है। यानी कि सर 6 चैप्टर वाइज टेस्ट, 6 चैप्टर वाइज टेस्ट, और उसके बाद 2 फुल टेस्ट इन दोनों मैच में, और यहाँ पे सिर्फ रहता है 2 फुल टेस्ट। अब सवाल आता है कि सर वक्त कहाँ बचता है। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्लास पे ही नोट्स बनवाते हो, यहाँ पे जब मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आता हूं, तो यहाँ पे हम जो नोट्स इस क्लास में बनवाए हैं ना, इस क्लास में जो नोट्स बनवाए हैं, जो वक्त देते थे नोट करने का, बस बस फर्क इतना है कि हमने वो वक्त नहीं दिया एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। एज इट इज वो पूरी की पूरी पीडीएफ जो आईपैड की थी, वो उठा के आपको दे दी गई है, जो आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। तो जितना समय नोट करने में बच्चे वक्त लेते थे, वो पूरा का पूरा कट डाउन हो गया। उसके अलावा इन दोनों बैच में कोई भी फर्क नहीं है। यानी कि सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी वही कंटेंट है, इन डेप्थ रेगुलर बैच में भी वही कंटेंट है, बस फर्क इतना है सर, ये जो स्लो मोड जाता है, रियल टाइम में हम जो नोट्स बनाते हैं इन डेप्थ रेगुलर क्लास में, वो चीजें आपने कट डाउन कर दी और अपने आईपैड के पूरे पीडीएफ हमको दे दिए ड्राइव में। हम उसको खुद डाउनलोड करके या तो प्रिंट कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उसको खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दिमाग में याद भी रहता है। हाँ, समय कम है तब तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बैच का जो नोट्स है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हो। ये हो गया ऐसा। अब आता है सर स्पेशल सितंबर बैच, इसमें आपने कैसा पढ़ाया है, क्योंकि सर इसमें 45 आवर्स में, और आप कह रहे हो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है, आई मीन इट। बेटा इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरे को ना एक पता था कि यार बच्चा नया नया है, अभी 1 महीने का इस पे समय है इनके पास। मैंने एक एक चीज लिख लिख के मैं आईपैड में पढ़ा, ये कंसेप्ट ऐसा, ये कंसेप्ट ऐसा, इसमें ये रहेगा, ये रहेगा, यानी कि कंसेप्ट क्लैरिटी को इतना लिख के संजो के समझाया, बट एक स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ। ये बैच हमारा 3.5 घंटे से लेके 4 घंटे का बैच होता था ये, और एक स्पीड में चलता था। यानी कि सर ये तो सब
स्टैंडर्ड टाइम वाला, ये थोड़ा सा स्पीड, ये आप समझ लेना ये 1.5 की स्पीड में था ना, तो ये 1.6 की स्पीड में था ये वाला बैच, और एक स्ट्रेच में चल रहा था ना 3.5 से 4 घंटे, तो कंटेंट ज्यादा कवर होते थे, बट कवरेज तगड़ा है इसके अंदर भी। कम टाइम में चीजें खत्म करनी है, आप इसको ले सकते हो। तो यहां पे जो मैं लिख लिख के फटाफट समझाता था ना, इस बैच की जितनी पीडीएफ थी वो भी आईपैड वाले जितने नोट्स आपको दे दिए थे, क्योंकि लिखवाने में हम समय नहीं दे सकते थे, फटाफट अपने को बैच खत्म करना था। ये 10 दिन का हमने बैच रखा था, 45 आवर्स का, एकदम कम में बम बैच है। जिसको ऐसा लगता है ना कि सर मेरा तो कंसेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर है, मैं तो यहां से अपनी चीजें कर सकता हूं, मेरे को फटाफट फटाफट कोई ऊपर से बता दे ऐसा 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 है, मैंने इसे ऊपर से बता दे का मतलब है ऊपर ऊपर ऐसा नहीं, मतलब एक स्पीड के साथ बता दे कि हाँ इसमें ऐसा इसमें ऐसा इसमें ऐसा, बाकी तो मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर है। तो कम टाइम में अगर किसी को करना है, जो एक स्पीड में देखना चाहता है चीजों को, जो एक स्ट्रेच में देखना चाहता है, उसके लिए बैच हमारे तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। राइटिंग प्रैक्टिस हम इसमें कराते थे एक टेक्निकल क्वेश्चन की, यानी कि हर चैप्टर का जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन होता था वो इसमें हम कराएं। और अगर आपको अलग से ये राइटिंग प्रैक्टिस बैच जो 20 घंटे का है अलग से चाहिए, तो आप इसको आप परचेस कर सकते थे, ऐसा ऑप्शन था। अब बात आती है सर हम कौन सा ले, आप ये बता दो। तो बेटा अगर आपने अभी सितंबर 2024 का एग्जाम दिया था, नहीं क्लियर कर पाए, यानी कि भाई आप एग्जाम दिए थे तो कुछ तो आपकी तैयारी रही होगी, तो आप रेगुलर बैच को तो अभी फिलहाल मत देखिए, आप देखिए या तो एग्जाम ओरिएंटेड या तो स्पेशल सितंबर। अब इसमें भी आप कैसे फिल्टर करेंगे, अगर आप स्लो लर्नर हैं, आपको बहुत बार रिवीजन लगता रहता है, बहुत बार आपको एक ही चीज सुनना पड़ता है, बहुत बार आप चाहते हो रिवीजन हो और जहन में चीजें बैठे, गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड। इससे बेस्ट बैच आपके लिए नहीं है जो भी सितंबर 24 को अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए। जिसको ऐसा लगता है यार मैं शार्प हूं, यार मैं कर लूंगा, मेरे को फटाफट एक बार चाहिए, मेरे को कम टाइम में खत्म करना, मेरे को सेल्फ रिवीजन में ज्यादा ध्यान देना है, गो फॉर स्पेशल सितंबर बैच। इन दोनों ही बैच में फर्क नंबर ऑफ रिवीजन का रहेगा। मैंने ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रिवीजन बार बार करवा के लिया, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 5 बार रिवीजन कराया तो यहाँ पे मैंने 2 बार रिवीजन कराया, इसलिए वहां पे कम टाइम है। तो बहुत बार रिवीजन करके पढ़ना है, थोड़ा सा चीजों को बार बार सुन सुन के फिट बैठाना है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। नहीं तो आप एकदम कम टाइम में फटाफट करना चाहते हो कि यार मेरे को बस एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो जाए, बाकी तो मैं सेल्फ रिवीजन करके लूंगा, यू कैन गो फॉर स्पेशल सितंबर। अब बात आती है सर मैं तो पहली बार दे रहा हूं सर, मैं तो कभी नहीं पढ़ा सर, मैं तो सीधा जनवरी 25 दे रहा हूं। बेटा आप तो भूल के भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच और स्पेशल सितंबर बैच को झांकना भी मत। आप पहली बार दे रहे हो तो इन डेप्थ रेगुलर बैच, या आपने ऐसे ही एग्जाम दे दिया था सितंबर में, आपका नींव ही क्लियर नहीं है आपका, यानी कि जो आपका बेस है, आपका जो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, गो फॉर इन डेप्थ रेगुलर बैच। रेस्ट ऑल द पीपल, पहला रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा, और बहुत कम टाइम में चीजें कवर करना चाहते हो तो दूसरा रिकमेंडेशन ये रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ये प्राइस है दोस्तों इसकी, बुक्स दोनों में कॉमन आती है जैसे मैंने आपको बता दिया। साथ साथ में नीचे लिंक दी हुई है कि सर अगर इन तीनों बैच में किसी भी एक बैच में एनरोल करना चाहते हो, इसी पीडीएफ के अंदर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहां से आप इसको एनरोल कर सकते हो। रेस्ट सर ये मैराथन कब शुरू होगा सर, जो जनवरी 25 के लिए रहेगा, तो मैं बताना चाहता हूं ये मैराथन शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से। बट मैं चाहता हूं कि आप इस मैराथन के बेसिस पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आपको पता ही रहेगा कि भाई अब इंस्टीट्यूट जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना रहा है। आप जब तक एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और एक सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, तो उस जब तक ऐसा नहीं रहेगा तब तक आपको मुश्किलें आएगी एग्जाम के अंदर। तो मैराथन होते हैं बेटा जब आप एक बार सारी चीजें कर लेते हो, उसके बाद एक रिविजन के लिए, एक पॉलिशिंग के लिए, एक अलग से एक मजबूती के लिए कि यार मैं एक बार रेगुलर पढ़ चुका हूं तो उसके बाद मैं इसको कर लेता हूं। मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट एग्जाम को सेट कर रहा है, अब ये फाउंडेशन यूट्यूब का गेम नहीं रहा है। आपको एक बार स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ना पड़ेगा, हाँ डेफिनेटली एक बार स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ लिए, रिवीजन और चार चांद लगा देता है उसकी तैयारी में। तो जो आपके जो मैराथन्स रहेंगे जनवरी 25 के लिए, वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू रहेंगे। बट अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी कच्ची पक्की है तो आप ये मैराथन देखिएगा, लेकिन कोई रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को देखने के बाद। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो कि सर बुक्स कितने दिन में पहुंचेगी, और भी कुछ पूछना हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं क्लियर किया हो, ये हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसको आप क्लिक करोगे, काउंसलर से आप लाइव चैट में आ जाओगे, इसमें आप कॉल में बात कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप का चैनल है, और ये हमारे ऑफिस का टाइमिंग है। थोड़ा फ्लेक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, सितंबर 24 का जो हमारा रिजल्ट आया, इसमें महिमा गर्ग हमारी एक रेगुलर स्टूडेंट थी, इसके 80 मार्क्स आए हैं लॉ के अंदर।
फिर ये स्टूडेंट जो है आदित्य पुरवार जी, इन्होंने हमारे से शायद रेगुलर क्लास नहीं लिया था, इन्होंने हमसे राइटिंग प्रैक्टिस ली थी और इनका 70 मार्क्स आया हुआ है यहाँ पे। फिर 67 मार्क्स, फिर उसके बाद 63 मार्क्स एंड सो ऑन, आप चलते जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पशंस हमारे सितंबर 24 वाले रिजल्ट से हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। आई होप दोस्तों सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। फ्रूटफुल लगा हो वीडियो को तो लाइक कर देना। जिस भी बच्चे को ये बैच की जरूरत हो सकती है उसके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल कंटेंट इस चैनल पे आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर।